आज एटॉमिक स्ट्रक्चर के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। वो है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर। तो इस थ्योरी के द्वारा उन्होंने क्या कहना चाहता था, देखिए डी ब्रॉगली ने कहा इस यूनिवर्स में जितना भी मैटर है, कोई भी मैटर, वो पार्टिकल से लेकर पेन, बुक्स, चेयर, टेबल, जिस मैटर्स में हम सराउंडेड है, कोई भी कुछ भी, कोई भी सेलेस्टियल बॉडीज, आप प्लैनेट्स कहिए, स्टार्स कहिए, कुछ भी, तो उसके पास दो नेचर है। समटाइम इट एक्ट्स एज वेव नेचर, समटाइम इट्स एक्ट्स एज पार्टिकल नेचर। देखिए आप तो लाइट के दोनों नेचर के बारे में सुना ही होगा, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, कुछ फिनोमेनन्स है लाइट की जो वेव नेचर है उसको सपोर्ट करता है। साथ साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ये जो कुछ फिनोमेनन्स है वो लाइट की पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है। डी ब्रॉगली ने कहा लाइट को दो नेचर जैसा है, मैटर के भी दो नेचर है। कभी कभी ये पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, कभी कभी ये वेव की तरह बिहेव करता है। अगर कोई फास्ट मूविंग मैटर हो, उसके पास वेव नेचर भी होगा। ये डी ब्रॉगली ने साफ साफ कह दिया। एक होती आश्चर्य बात उन्होंने कह दी, लेकिन उसका थ्योरी, उसका जो इक्वेशन उन्होंने किया, उसमें तो दम था, क्योंकि आइंस्टाइन भी उस इक्वेशन को मान्यता दी और ये बाद में प्रूफ भी हो गया। तो उन्होंने क्या कहा, कोई भी फास्ट मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव जुड़ा हुआ रहता है। अगर ये पेन मूव करता है तो इसके साथ साथ एक वेव भी जुड़ा हुआ रहेगा। अगर मैं यहाँ पे भागता स्टार्ट कर दूँ तो मेरे साथ एक वेव यहाँ पे एसोसिएट हो जाएगा। उन्होंने इस वेव का नाम दी मैटर वेव्स। और कोई भी वेव का जो वेवलेंथ हम निकालते हैं, इन दिस केस इस वेवलेंथ को हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ के नाम पे जानते हैं। देखिए मैं एक बार बता देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन थोड़ा लिख दिया। अकॉर्डिंग डी ब्रॉगली, अ वेव इज एसोसिएटेड विथ अ मूविंग मटेरियल पार्टिकल। दिस वेव इज कॉल्ड मैटर वेव एंड इट्स वेवलेंथ इज नोन एज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, तो मैं उन्होंने जो मैथमेटिकल इक्वेशन दी थी, तो इक्वेशन को मैं एक बार लिखता हूँ। आप एक बार पॉज करके ये लिख लीजिए। क्या इक्वेशन उन्होंने लिखा था, देखिए ये है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h अपन p। देखिए दिस इक्वेशन वाज कंट्रीब्यूटेड बाय हिम। उन्होंने क्या लिखा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपन p। लैम्डा क्या है, लैम्डा इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। p क्या है, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू h अपन p मीन्स मास इनटू वेलोसिटी। देखिए मोमेंटम किसके पास रहता है, जिस पार्टिकल का कुछ फाइनाइट मास है और कुछ फाइनाइट वेलोसिटी है, उसके पास ही मोमेंटम होगा। इसलिए मैंने p को ऐसे लिख दिया, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ अगर आप किसी बड़े ऑब्जेक्ट के लिए निकालो, बड़े ऑब्जेक्ट मीन्स ये पेन, मेरे पास ये जो डस्टर, कोई भी मूविंग कार, कुछ भी हो, आप वहाँ पे भी उसका
डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकल सकते हो, लेकिन वहाँ पे जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकल कर आएगा वो इतना छोटा होगा आप उसको कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हो। लेकिन अगर कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हीलियम, अल्फा पार्टिकल, ऐसा कुछ है, तो उसके अगर आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालो तो बस वो सब्सटेंशियल होगा। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन आपको दिखाता हूँ। लेट्स इट इज़ अ कार, ये एक कार है, उसके पास मास है 200 किलोग्राम और उसका वेलोसिटी आप मान लो 300 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको पूछा गया ये कार भाग रहा है 200 किलोग्राम का और उसका पास वेलोसिटी है 300 मीटर पर सेकेंड। आपको पूछा गया है इसके साथ एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने के लिए। तो मैं निकाल रहा हूँ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ दिस कार विल बी लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p अकॉर्डिंग डी ब्रॉगली इक्वेशन। h का वैल्यू क्या है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, आपको पता है ये 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। मास दिया हुआ कितना 200 किलोग्राम, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 2 इंटू 10 स्क्वायर करके और कैलकुलेशन के लिए इंटू, देखिए उसका वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 300 मीटर पर सेकंड, मतलब 3 इंटू 10 स्क्वायर। तो एक काम कीजिए, थोड़ा उसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखिए 10 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर कितना होगा 10 टू द पावर 4, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 4, नीचे कितना है 10 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर 10 टू द पावर 4, ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर माइनस 4। तो कैलकुलेशन क्या आएगा 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। देखिए ये 10 टू द पावर 4 ऊपर जाएगा तो माइनस 4 और जुड़ जाएगा इसके साथ, तो यहाँ पे आप माइनस 4 लिख सकते हो। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 टू जा 6, मतलब नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेट 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 38 मीटर। देखिए मीटर में आएगा। हाँ, तो आप काम कीजिए, आप उसको 10 टू द पावर 1 मीटर मतलब 10 टू द पावर 10 एंगस्ट्रम, इसको आप 10 टू द पावर 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 टू द पावर 10 से मल्टीप्लाई करने से ये एंगस्ट्रम में आ जाएगा, तो ये अप्रॉक्सीमेटली विल बी 10 टू द पावर माइनस 28 एंगस्ट्रम। देखिए ये इतना छोटा वैल्यू है, आप इसको कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हो। जो मैंने पहले बताया, अगर आप किसी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने के लिए जाओ, उसका वैल्यू इतना छोटा हो जाएगा वो आप बिल्कुल इग्नोर कर सकते हो। लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ले लूँ, ठीक है, मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। मैं इलेक्ट्रॉन को ले लेता हूँ, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉन का मास कितना है एसआई सिस्टम में 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी लगभग 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड इसके आसपास होगा। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे ऐसे करके लिखता हूँ, क्या होगा, फॉर्मूला सेम ही है, h अपॉन पी बाई h अपॉन एम ई इंटू वी इज इक्वल टू h कितना 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। वेलोसिटी कितना है
10⁶। ठीक है, थोड़ा मैं कैलकुलेट करता हूँ। 10⁻−31 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 10⁻+31। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 6.626 इंटू 10⁻। देखिए -34, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा 9.1। देन 6.626 इंटू 10⁻, देखिए -3 -6 -9 अपन 9.1। ठीक है, आप एक काम कीजिए, 10⁻⁻9 के बदल पे आप यहाँ पे 10⁻−10 कर दीजिए और यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 60, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा 66.26। और देखिए 66.26 को 9.1 से डिवाइड करूँ तो वो 7.33 के आसपास कुछ होगा, इंटू 10⁻−10 मीटर, दैट इज इक्वल टू 7.33 एंगस्ट्रम। देखिए ये वैल्यू को आप इग्नोर कर सकते हो क्या? ये सब्सटेंशियल वैल्यू है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। इसलिए मैंने बता रहा हूँ, कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा वो उसका कुछ सिग्निफिकेंस रहेगा, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, मैं फिर से डी ब्रॉगली इक्वेशन को एक बार लिखता हूँ। लैम्डा इजिकल टू H/P, मतलब H/mv ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखिए मैं इस फॉर्मूला को कुछ और फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैं लिखना चाहता हूँ, तो मैं इसको कैसे लिख दूँ? अच्छा देखिए, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है K इजिकल टू हाफ mv²। एक काम करता हूँ, मैं काइनेटिक एनर्जी को सिर्फ K से लिखता हूँ। ठीक है, मैं काइनेटिक एनर्जी को सिर्फ K से लिखता हूँ। मोमेंटम का फॉर्मूला आपका पता है, P इजिकल टू कितना, m इंटू वी। एक काम कीजिए, बोथ साइड को होल स्क्वायर कर दीजिए, P² इजिकल टू क्या होगा, m² v²। अच्छा, इसको इस फॉर्म में लिख दीजिए, हाफ m v² इंटू 2m। ठीक है, 2 कैंसिल, जैसा था वैसा ही है। P² इजिकल टू हाफ mv² मतलब काइनेटिक एनर्जी, देखिए हाफ mv² मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैटर इंटू 2m। ताहले P इजिकल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2km। ये एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन है मोमेंटम का इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आप फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इजिकल टू ऐसे लिख सकता हूँ H/P और H/mv और देखिए मोमेंटम के जगह पे मैं ये लिख देता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 2km। ठीक है, ये अनदर फॉर्मूला है डी ब्रॉगली वेवलेंथ को। देखिए ये मैं अभी निकालूंगा, कोई भी अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, इन दैट केस डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा, है समझे। ये एक पोटेंशियल डिफरेंस मैंने क्रिएट किया। ये जो प्लेट है इसका पोटेंशियल है 0 और इसका पोटेंशियल है v। यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल है q, हाँ, तो दिस चार्ज पार्टिकल इज बीइंग गेटिंग एक्सेलरेटेड फ्रॉम दिस प्लेट टू दिस प्लेट। तो वर्क डन बाय द चार्ज पार्टिकल क्या होगा, W इजिकल टू q इंटू डेल्टा v। W इजिकल टू q इंटू डेल्टा v। मैं ये जगह थोड़ा साफ कर देता हूं। देखिए वर्क डन बाय द चार्ज पार्टिकल कितना होगा, W इजिकल टू q इंटू डेल्टा v। मैं इसको v करके लिखता हूं,
डेल्टा वी मतलब चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे भी है, तो मैंने यहाँ पे Q इंटू वी लिख दिया। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ को मैंने ऐसे भी लिख सकता हूँ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी इज इक्वल टू एच अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2km, और मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ एच अपन स्क्वायर रूट ऑफ 2km मतलब 2m। देखिए वर्क डन बाय द चार्ज पार्टिकल stored as the kinetic energy in the charge particle। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इस जगह पे कंसीडर करूँ तो ये जो चार्ज का एनर्जी है ये जीरो होगा, और यहाँ पे जो चार्ज का एनर्जी होगा वो क्या होगा, v टाइम ऑफ चार्ज, दैट इज वी क्यू। तो ये जो चार्ज इस प्लेट में एनर्जी कितना होगा, जीरो। इस प्लेट में चार्ज का जो एनर्जी है जीरो, क्योंकि पोटेंशियल जीरो, और इस प्लेट में चार्ज का जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, v टाइम्स ऑफ q। तो ये एनर्जी का जो डिफरेंस है वो काइनेटिक एनर्जी ये चार्ज पार्टिकल के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी के बदल में मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2m v q। देखिए ये v वेलोसिटी नहीं है, ये v है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। ऐसे भी हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ से कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड बाय 600 वोल्ट, तो उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा। तो मैं इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये फॉर्मूला को थोड़ा डिराइव करता हूँ, क्या होगा, ये थोड़ा जनरलाइज्ड फॉर्मूला है, मैं इसको इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा मैं निकाल कर देखता हूँ। देखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर ए चार्ज पार्टिकल क्या निकल कर आया था, h अपन स्क्वायर रूट ऑफ 2m क्यूब भी। ठीक है, मैं इलेक्ट्रॉन के लिए इसका वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन विल बी क्या, h अपन स्क्वायर रूट ऑफ, अच्छा h का वैल्यू मैं यहाँ पे बैठा देता हूँ 6.626 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 2 इंटू इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁹। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये वेरी कर सकता है, ये वेरिएबल क्वांटिटी है, इसलिए मैं इसको ऐसा ही रखता हूँ। ये तो कांस्टेंट पार्ट है। देखिए इस पे जो निकल कर आएगा इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ वो है स्क्वायर रूट ऑफ 150/v, ये निकल कर आएगा। तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या निकल कर आया, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 150/v, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो 12.27 अपन स्क्वायर रूट ऑफ v एंगस्ट्रॉम। ऐसे और कुछ वैल्यू आपको थोड़ा रखना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही प्रोटॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल लो, वो ऐसा कुछ आएगा 0.286 अपन स्क्वायर रूट ऑफ v। आप अगर अल्फा पार्टिकल के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालो तो ये हो जाएगा 0.101 अपन स्क्वायर रूट ऑफ v। ये 3 वैल्यू आपको मेमोरी में रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। अगर आपका ऐसा कुछ क्वेश्चन आया, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड बाय 600 वोल्ट्स,
फाइंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन। देखिए ये 3 फॉर्मूला आप थोड़ा रटना चाहिए। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है 12.27 स्क्वायर रूट ऑफ वी। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन क्या है 0.286 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वी। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या है 0.101 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वी। ये 3 फॉर्मूला आपको रटा होना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन आए एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सिलरेटेड बाय 600 वोल्ट, फाइंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन। आप डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हो। देखिए आपको पता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इक्वल टू कितना स्क्वायर रूट ऑफ 150 बाई वी। देन डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको वैल्यू दिया हुआ है, डायरेक्ट यहाँ पे आप रख लीजिए 600 मतलब 0 0 कैंसिल, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 दैट इज हाफ इज इक्वल टू 0.5 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन थोड़ा लिख लीजिए। एन इलेक्ट्रॉन, एन अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन हैज सेम काइनेटिक एनर्जी, अरेंज देम इन ऑर्डर of decreasing de Broglie wavelength। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन पे एन इलेक्ट्रॉन, एन अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन हैज सेम काइनेटिक एनर्जी, अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ। दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको निकलना होगा इसका जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब जिस ये 3 पार्टिकल का जिसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है वो पहले रहेगा, बाद में डिक्रीजिंग ऑर्डर पे रहेगा। तो देखिए ये आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। इसका अप्रोच क्या है मैं आपको दिखाता हूं। देखिए आपको पता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 2m इंटू के, ठीक है। पहले निकाला ना एच इज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2m के। देखिए यहाँ पे एच कांस्टेंट, के कांस्टेंट, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 3 पार्टिकल्स के लिए कांस्टेंट ये आपको दिया हुआ है। यस है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये दोनों कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे देखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ मास के साथ कैसे रिलेशन रखता है, ऐसा कुछ रिलेशन रखता है। लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास, मतलब जिस पार्टिकल का मास जितना ज्यादा होगा उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ उतना ही कम होगा। तो आपको तो पता ही है ये 3 पार्टिकल का मास कितना है। देखिए इलेक्ट्रॉन का अगर मास है वो क्या है आपको पता है कितना 1/1837 mu, मतलब 1 mu का इतना पार्ट। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.00055 mu, ठीक है। प्रोटॉन का अप्रोक्सीमेटली आप उसका मास कितना है 1 mu। अच्छा अल्फा पार्टिकल का मास कितना है 4 mu। देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा मैसिव पार्टिकल कौन सा है अल्फा पार्टिकल। तो जो जितना ज्यादा मैसिव होगा उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ उतना ही कम होगा। और सबसे लाइट कौन है आप तो देख ही रहे हो इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन विल बी ग्रेटर देन डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन विल बी ग्रेटर देन डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स वो कैसे अप्रोच करता है आप देख लीजिए, ठीक है।
देखिए, अगर आपको पूछा जाता है गैस मॉलिक्यूल्स का डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने के लिए, वो भी आप निकाल सकते हो। तो गैस मॉलिक्यूल्स का डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने के लिए वो गैस मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी निकालना आवश्यक है। तो आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ गैस कितना आपको पता है? वो फॉर्मूला F/2 k⁻T पता है? गैस का अंदर जो मॉलिक्यूल्स, एक्चुअली गैस का जो मॉलिक्यूल्स वो रैंडमली भागते रहता है, ऐसे ये मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे रैंडमली भागते रहते हैं ऐसे। तो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है, उतना जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है कोई भी गैस मॉलिक्यूल्स का, वो है F/2 k⁻T। अच्छा, F क्या है? F है डिग्री ऑफ फ्रीडम, F है डिग्री ऑफ फ्रीडम। T क्या है? T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और k' क्या है? k' है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, 3F/2 k⁻T। देखिए, अगर आप मोनो एटॉमिक गैस लेते हो तो ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू है ना, वो है 3। तो काइनेटिक एनर्जी इन दैट केस हो जाएगा 3/2 k⁻T। ठीक है, इन केस ऑफ मोनोएटॉमिक गैसेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल विल बी 3/2 k⁻T। तो देखिए, अगर आप कोई मोनोएटॉमिक गैस लेते हो, थोड़ा पॉज करके आप ये लिख लीजिए ये। अगर आप कोई मोनोएटॉमिक गैस लेते हो तो उसका जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा, उसका फॉर्मूला क्या है आपको पता ही है, H/√2mk इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इन केस ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स ये क्या होगा? H/√2m। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 3/2 k⁻T, 3/2 k⁻T। देखिए, ये k' बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी नहीं। तो ये 2 कैंसिल, तो लैम्डा होगा H/3m k⁻T। ठीक है, और एक एप्लीकेशन करवाता हूँ। मैं 4 ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। देखिए, लिखा हुआ है Which of the following figures represents the variation of particle medium? Which of the following figures represents the variation of particle momentum and the associated de Broglie wavelength? तो मैं 4 ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। देखिए, ग्राफ नंबर A, यह है वेवलेंथ, यह है मोमेंटम, ऐसा कुछ। बी नंबर ग्राफ ऐसा कुछ है। ऐसा कुछ। सी नंबर ग्राफ ऐसा कुछ होगा। और ऐसा कुछ। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? Which of the following figures
represents the variation of particle momentum and the associated de Broglie wavelength। एक पार्टिकल का मोमेंटम का साथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे चेंज होगा, इसका कुछ ग्राफ दिया हुआ है। आपको करेक्ट जो ग्राफ है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए वो कैसे करता है, आपको तो पता ही है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू क्या है, एच अपन पी। ठीक है, तो लैम्डा इंटू पी क्या होगा, लैम्डा इंटू पी इज इक्वल टू क्या होगा, एच, दैट इज कांस्टेंट। आपको पता है एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसका जो ग्राफ है वो क्या होगा, उसका जो ग्राफ होगा वो होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाँ, लैम्डा इंटू पी भी, पी ये कांस्टेंट है, मतलब लैम्डा वर्सेस पी का जो ग्राफ होगा वो होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये है आपका करेक्ट आंसर, सही आंसर आपका। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ये टॉपिक आपका बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग लगा होगा। बाकी ये टॉपिक आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। स्टे कनेक्टेड एंड अपना सेहत का ख्याल रखना। बाय बाय।